जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल बेस्ड ऑन डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो ये तीन एग्जांपल हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी का प्रूफ हमने लेक्चर नंबर 11 में ऑलरेडी देख रखा है। तो अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ एस होता है तो लाप्लास एफ ऑफ टी बाय टी क्या होता है, दैट इज इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, प्रोवाइडेड दिस इंटीग्रल शुड एग्जिस्ट, है ना। तो अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ये एग्जाम्पल कुछ लाप्लास एफ ऑफ टी बाय टी इस फॉर्म का ही दिख रहा है। तो हमें यहीं से इंडिकेट हो जाता है कि यहाँ पर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगाना है। तो अगर अपना एफ ऑफ टी कंपेयर करोगे तो ये जो न्यूमरेटर है वही हमारा क्या है, एफ ऑफ टी है। तो हमारा जो एफ ऑफ टी है मैं इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, दैट इज न्यूमरेटर पार्ट ई रेस टू माइनस थ्री टी साइन टू टी। अब इसके लाप्लास का फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस डी एस। अब कैपिटल एफ ऑफ एस क्या होता है, वो होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो लाप्लास एफ ऑफ टी हमारा है ई रेस टू माइनस थ्री टी साइन टू टी। इसका लाप्लास क्या होगा, तो हमें पता है साइन टू टी का लाप्लास क्या होता है, दैट इज टू अपॉन एस स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर। अब क्योंकि ई रेस टू माइनस थ्री टी है तो हम बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रिंसिपल एस को एस प्लस थ्री से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया एस प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। सो दिस इज वॉट अवर कैपिटल एफ ऑफ एस। चलो इसका यूज करते हैं हमारे इंटीग्रेशन में। सो इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस क्या है हमारा, ये जो न्यूमरेटर वाला टू है मैं उसको बाहर लिख देता हूँ, वन अपॉन एस प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है हमारा डी एस। अब अगर यहाँ पे हम एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आपको याद हो, इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, दैट इज वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर इंटीग्रल है, सॉरी डिफाइनाइट इंटीग्रल है, तो यहाँ पर आप प्लस सी नहीं लगाओगे। तो ये फॉर्मूला है उसका। अब यहाँ पर अगर आप अपना एग्जाम्पल कंपेयर करें तो आपका x की जगह पर s प्लस थ्री लिखा हुआ है और a की जगह पर टू लिखा हुआ है। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम रखें तो ये तो जो इंटीग्रेशन के जो टू बाहर था वो हमने रख दिया। तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए यानी वन बाय टू, टेन इनवर्स एक्स बाय ए यानी एस प्लस थ्री बाय टू। लोअर लिमिट एस है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टू तो ये टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, नंबर ही है। अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट एस रखोगे तो टेन इनवर्स एस प्लस थ्री बाय टू, ऐसा हो जाएगा। टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय टू होता है, माइनस और टेन इनवर्स यहाँ पर क्या है एस प्लस थ्री बाय टू। तो पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स क्या होता है, दैट इज कॉट इनवर्स एस प्लस थ्री बाय टू। तो इस तरह से ये इसका आंसर है। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर टू वेरी क्विकली। तो यहाँ पर भी देखो डिवीजन में यहाँ पर हमारे पास टी दे रखा है। तो यहीं से हमें इंडिकेट होता है कि हमें यहाँ पर डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगानी है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे हमारे फॉर्म से, यानी एफ ऑफ टी बाय टी से कंपेयर करेंगे। तो जो आपका एफ ऑफ टी है वो न्यूमरेटर वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ टी क्या है, दैट इज साइन क्यूब टी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस डी एस। अब हमारा जो कैपिटल एफ ऑफ एस है वो क्या है, वो लाप्लास है एफ ऑफ टी का। तो लाप्लास एफ ऑफ टी क्या है हमारा, साइन क्यूब टी। अब साइन क्यूब टी का लाप्लास कैसे निकलेगा, तो उसको मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में निकालता हूँ। देखो साइन थ्री टी का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी। अब मुझे साइन क्यूब टी चाहिए तो मैं यहाँ पर फोर साइन क्यूब टी, ये इसको मैं यहाँ लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो थ्री साइन टी और साइन थ्री टी को राइट साइड ले जाऊंगा तो माइनस साइन थ्री टी हो जाएगा। मुझे सिर्फ साइन क्यूब टी चाहिए, तो साइन क्यूब टी क्या हो जाएगा, ये फोर इसके डिनोमिनेटर में, तो थ्री साइन टी माइनस साइन थ्री टी बाय फोर हो जाएगा। अब अगर मुझे लाप्लास निकालना है साइन क्यूब टी का, तो ये जो फोर है मैं उसको बाहर ले लेता हूँ, तो वन बाय फोर, और मैं लाप्लास लगाता हूँ एक तो थ्री साइन टी पर, और दूसरा मैं लाप्लास लगा देता हूँ साइन थ्री टी पर। तो यहाँ पर वन बाय फोर
तो 3 तो कांस्टेंट है और साइन टी का लाप्लास क्या होगा 1/s² + 1/2। साइन 3t का लाप्लास 3/s² + 3² होगा। अब न्यूमरेटर में से भी आप 3 निकाल लो बाहर, तो ये हो गया 1/s² + 1/2 और ये हो गया 1/s² + 3²। इसी को मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी हमने क्या निकाला, एक तो मैंने निकाला 3/4 मैंने बाहर ले लिया, 1/s² + 1/2 माइनस 1/s² + 3²। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पर फॉर्मूले में रख देता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, दैट इज इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी f ऑफ s। हमने क्या निकाला 3/4 में इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख देता हूँ, 1/s² + 1/2 माइनस 1/s² + 3²। और ये हो गया ds। अब वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ, दैट इज इंटीग्रल 1/x² + a² dx क्या होता है, दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a। तो अगर मैं यही फॉर्मूला फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में लगा रहा हूँ तो ये 1/1 tan इनवर्स s/1 हो जाएगा। दूसरे वाले में लगाऊंगा तो 1/3 tan इनवर्स s/3 हो जाएगा, क्योंकि a मेरा यहाँ पर क्या है 3 है। लोअर लिमिट s अपर लिमिट इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया 3/4 तो कांस्टेंट है। अब मैं s की जगह इन्फिनिटी रखूंगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 1/3 टाइम्स tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये हो गया एक पार्ट। माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा मैं अगर s की जगह पर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स s माइनस 1/3 tan इनवर्स s/3 और ब्रैकेट बंद। अब हमें पता है tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2। यहाँ भी tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा π/2। ये मिलेगा 3/4 टाइम्स π/2 माइनस 1/3 टाइम्स π/2। अब ये माइनस में अंदर ले लूँ तो माइनस tan इनवर्स s, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 1/3 tan इनवर्स s/3। अब मैं यहाँ पर एक पेयर बनाने वाला हूँ। एक पेयर बनाऊंगा मैं π/2 का माइनस tan इनवर्स s के साथ, और दूसरा मैं 1/3 कॉमन लेकर निकालूंगा। तो मैं -1/3 अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स s/3। ठीक है, तो मैंने इन दोनों का पेयर बनाया है और इन दोनों का पेयर बनाया है। ठीक है, तो क्यों ऐसा किया है मैंने, देखो यहाँ पर ये जो 3/4 है मैं उसको एज इट इज लिख देता हूँ। ये जो π/2 माइनस tan इनवर्स है वो हो जाएगा आपका cot इनवर्स s, माइनस 1/3 टाइम्स π/2 माइनस tan इनवर्स s/3 है वो आपका cot इनवर्स s/3 हो जाएगा। तो और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट वन। तो यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर डिवीजन में टी लगा है, तो हमें डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमें डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी जरूर लगानी चाहिए। तो एफ ऑफ टी बाय टी से अगर हम कंपेयर करें तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वही हमारा क्या हो जाता है एफ ऑफ टी हो जाता है। तो एफ ऑफ टी हमारा क्या है न्यूमरेटर वाला पार्ट, दैट इज कॉस 2t माइनस कॉस 3t। इसका फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन का s से इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। अब हमारा जो कैपिटल एफ ऑफ एस है वो एक्चुअली में होता है एफ ऑफ टी का लाप्लास। अब हमारा जो एफ ऑफ टी है वो क्या है cos 2t माइनस cos 3t। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करूं तो लाप्लास में पहले cos 2t पर लगाऊंगा, फिर लाप्लास cos 3t पर लगाऊंगा। cos 2t का लाप्लास होता है s/s² + 2² और cos 3t का होता है s/s² + 3²। तो यहाँ पर मैं इसी एफ ऑफ एस को रखूं तो इंटीग्रल s से इंफिनिटी ये हो जाएगा s/s² + 2² माइनस s/s² + 3² ds। अब मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करूंगा यहाँ पर। तो न्यूमरेटर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर हमारे पास न्यूमरेटर में है s² + 2² का डेरिवेटिव 2s, s² + 3² का डेरिवेटिव ऊपर 2s। तो यहाँ पर इसका आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख सकते हो, दैट इज ln mod ऑफ s² + 4 और इसका भी ln mod ऑफ s²
प्लस 9 इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी। तो डायरेक्टली हम लिख दिया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ln लगाकर इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ, बाय नेगेटिव है बीच में, तो ये एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। लोअर लिमिट एस और अपर लिमिट इन्फिनिटी। देखो 1/2 मैंने बाहर रखा है। देखो यहाँ पर अगर मैं एस स्क्वायर कॉमन लूँ, ये जो ln एस स्क्वायर प्लस 4 है, मैं उसको लिख देता हूँ कुछ ऐसा। ln एस स्क्वायर कॉमन लेकर मैं कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी एस स्क्वायर में अगर कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1+4/s² डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1+9/s²। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा जो अपर लिमिट इन्फिनिटी यहाँ पर लगाएंगे तो एस की जगह पर अगर आप इन्फिनिटी लिखोगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। अब उसी इन्फिनिटी को हटाने के लिए मैं एस को डिनोमिनेटर में लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है जब भी एस डिनोमिनेटर में आ जाएगा और एस की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब एस एस चला गया। अब अगर मैं अपर लिमिट रखूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 1/2 एज इट इज। अगर मैं अपर लिमिट इन्फिनिटी रखूंगा तो ये 4/∞ जीरो हो जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। तो 1/1 यानी आपको सिर्फ 1 मिलेगा, यानी ln 1 मिलेगा। और ln 1 क्या होता है, जीरो। माइनस लोअर लिमिट तो हमारी s है, तो यानी आपको ये एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वही लिख दो, ln s² प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 9। हमने मॉडिफिकेशन क्यों किया था, क्योंकि हमें इन्फिनिटी लिमिट एडजस्ट करनी थी। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो आपको यहाँ पर क्या मिला, नेगेटिव टाइम्स हाफ ln मॉड एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर प्लस 9, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।